बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा दरकार होता है, जिसकी फ़ीस 100 रियाल माहाना होती है। एग्जिट री एंट्री वीज़ा, जिसे अरबी में खुरूज ओदा कहा जाता है, उसके इजरा के वक्त 2 माह की फ़ीस जमा कराई जाती है, जो कि 200 रियाल होती है। 2 माह का एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल करने के बाद ये सारिफ पर मुनहसर होता है कि वो चंद दिन बैरून मुमलिकत रहे या 2 माह। खुरूज ओदा की 2 माह की इब्तिदाई मुद्दत ख़त्म होने के बाद इसमें तोसी कराई जा सकती है। एग्जिट री एंट्री वीज़े के कानून के तहत गैर मुल्की जो खुरूज ओदा पर जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस आएँ, बसूरत दीगर उन पर खुरूज ओदा की खिलाफ वर्जी दर्ज होती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा खुरूज ओदा जनवरी 2019 में एक्सपायर हो गया था, क्या मैं नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ? सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज ओदा पर जाने वाले गैर मुल्की कारकुन अगर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते तो इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत में मज़कूरा मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है, वो किसी दूसरे वीज़े पर इस मुद्दत के दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इन्हें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त होती है। ताहम अगर ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद मज़कूरा मुद्दत के दौरान मुमलिकत आना चाहते हैं तो इसकी एक ही सूरत है कि वो अपने साबिक कफील की जानिब से जारी करदा नए वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। फैमिली इकामा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब में सेहत के शोबे में मुलाजमत करता हूँ, बच्चों को पाकिस्तान भेजा था, खुरूज ओदा पर अब उनका इकामा कैंसिल कराना चाहता हूँ, क्या मुमकिन है कि उनका फाइनल एग्जिट लगा दूँ? बच्चों की उम्र 18 बरस से कम है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे तारकीन जो खुरूज ओदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं, उनके एग्जिट री एंट्री वीज़े को फाइनल एग्जिट में तब्दील नहीं किया जा सकता। एग्जिट री एंट्री वीज़े को उस वक्त तक कैंसिल कराया जा सकता है जब तक इसे इस्तेमाल न किया गया हो। मुमलिकत से जाने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में खुरूज ओदा पर जाने वाले किसी शख्स का ख्वाह वो कारकुन हो या मुराफिक यानी डिपेंडेंट, उनका फाइनल एग्जिट लगाना मुमकिन नहीं होता। ऐसे अफराद जो खुरूज ओदा पर गए हुए हैं, उनका इकामा कैंसिल करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जब खुरूज ओदा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो अबशर अकाउंट पर मौजूद खिर्ज वलमियत की सहूलत के जरिए इकामा कैंसिल कराना मुमकिन होता है। इकामा कैंसिल कराने की दूसरी सूरत यह होती है कि खुरूज ओदा वीज़े की मुद्दत एक्सपायर होने के 6 माह गुजरने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में खुरूज ओदा पर जाकर वापस ना आने वाले की फाइल क्लोज कर दी जाती है। ऐसे गैर मुल्कियों को जवाज़ात का खुदकार सिस्टम खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर देता है। इस सूरत में भी कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। वाज़ेह रहे कि खिर्ज वलमियत यानी जाकर वापस ना आने वाले की खिलाफ वर्जी से मुराफिकीन यानी डिपेंडेंट मुस्तस्ना होते हैं, क्योंकि वो मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम नहीं होते। गैर मुल्कियों या विजिट पर आने वालों को सोशल मीडिया पर इश्तहार की इजाज़त नहीं। सऊदी अरब में जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने कहा है कि गैर मुल्कियों को सोशल मीडिया पर इश्तहार देने की इजाज़त नहीं है। इश्तहार के कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की को जो मुलाजमत कानून की खिलाफ वर्जी करके रह रहा हो और उसके पास सोशल मीडिया पर इश्तहार के कारोबार का परमिट ना हो, उसे सोशल मीडिया पर इश्तहार देने की इजाज़त नहीं है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक कमीशन ने बयान में कहा है कि यह बात मुशाहिदे में आ रही है कि बाज़ मुकीम गैर मुल्की और मुमलिकत विजिट पर आने वाले सोशल मीडिया पर इश्तहार दे रहे हैं। पूछगछ पर पता चला है कि ये वो लोग हैं जिनके पास इश्तहार के कारोबार का परमिट नहीं है, इनका किसी कारोबारी इदारे से ताल्लुक है और ना इनके पास गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट लाइसेंस है। इसके बावजूद वो इश्तहारी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। कमीशन का कहना है कि वजारत तिजारत के ताउन से तमाम तिजारती इदारों को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया जा रहा है कि वो ऐसे गैर मुल्कियों के साथ इश्तहार का लेन देन न करें जो मुमलिकत में मुकीम हैं या विजिट वीज़े पर आए हैं और उनके पास इश्तहार के कारोबार का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। कमीशन ने कहा है कि कोई भी मुकीम गैर मुल्की या विजिट पर आने वाला सोशल मीडिया पर इश्तहार का कोई काम न करे। अगर किसी सऊदी या मुकीम गैर मुल्की के इल्म में इस हवाले से कोई खिलाफ वर्जी आए तो फौरी तौर पर कमीशन के मुश्तरका नंबर पर राब्ता करके इत्तला दी जाए या वजारत तिजारत के मुश्तरका राब्ता मरकज़ या वेबसाइट पर राब्ता किया जाए।
सऊदी खातून का निकाह अज़दवाजी ताल्लुकात न होने की बिना पर ख़त्म करने का अदालती फ़ैसला। जद्दा की अदालत ने एक सऊदी खातून का अज़दवाजी ताल्लुकात न होने की बिना पर निकाह ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा खातून 2 साल तक अपने शोहर के निकाह में रही, ताहम अभी तक कंवारी है। खातून की वकील रिबाब अलमाबी ने कहा है कि जद्दा की निजी मामलात की अदालत में केस दायर किया गया, जिसने दावे की हकीकत का जायज़ा लिया और अज़दवाजी ताल्लुकात में तिब्बी रुकावट न होने की बिना पर निकाह मनसूख करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि निकाह का शरई मकसद अज़दवाजी ताल्लुक और इफ़ज़ाइश नस्ल है, जिसके मफकूद होने पर निकाह मकसद फौत हो जाता है। मुझे घर से क्यों निकाला, सऊदी खातून की वायरल वीडियो की हकीकत क्या है। सऊदी अरब में अलकरियात कमिश्नरी में फ़िलाई अंजमन ने कहा है कि सऊदी खातून की जानिब से खुद को अपने घर से निकालने का दावा गलत है, उसके पास दावे का कोई सबूत नहीं है। अल अरबिया नेट के मुताबिक अलकरियात कमिश्नरी की सऊदी खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रही है कि उनको घर से निकाल दिया गया है। फ़िलाई अंजमन का कहना है कि मकामी खातून उन अफराद में से एक हैं जिन्हें मदद और माली एआनत दी जा रही है। हकीकत यह है कि मकान फ़िलाई अंजमन का है। इन्हें और उनके बच्चों को 10 साल कबल रिहाइश फराहम की गई थी और कोई रकम नहीं ली गई थी। फ़िलाई अंजमन ने बताया कि हालिया दिनों में खातून के खिलाफ पड़ोसियों ने शिकायत दर्ज कराई। इसी दौरान खुद अंजमन को इस इमारत की ज़रूरत महसूस हुई ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए खुसूसी स्कीम नाफिज की जाए। खातून से कई बार राब्ता किया गया, मकान छोड़ने पर मुनासिब रिहाइश फराहम करने की पेशकश की गई, ताहम उन्होंने घर खाली करने से इनकार कर दिया। खातून को दूसरा मकान फराहम करने और फर्नीचर भी फराहम करने की बात की गई, लेकिन खातून किसी भी कीमत पर मकान खाली करने पर राजी नहीं हुई, जिस पर अंजमन ने मकान खाली कराने के लिए अदालत से रुजू किया, जहां से खातून के खिलाफ और अंजमन के हक में फैसला आ गया। इसके बाद खातून ने अपील कोर्ट से रुजू किया था, वहां से भी उसके खिलाफ फैसला आया। आखिर में एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने अदालती फैसले पर अमल दरामद करा दिया। अंजमन का कहना है कि खातून को मुतबादिल मुनासिब रिहाइश फराहम की जा सकती है। इस पेशकश पर अब भी हम कायम हैं। पाकिस्तानी शहरी पर हमले और बदकलामी की वीडियो वायरल, मसरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मशरकी रीजन की पुलिस ने एक पाकिस्तानी शहरी को ज़दोकोब और बदकलामी करने वाले मसरी शहरी को गिरफ्तार किया है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। सार्फिन ने इस पर बरहमी का इजहार किया था। अखबार 24 के मुताबिक मशरकी रीजन की पुलिस ने बताया है कि वीडियो क्लिप की मदद से ज़दोकोब करने वाले मसरी शहरी को शनाख्त के बाद हिरासत में लिया गया। तहकीकात में मसरी शहरी इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ का भी मुर्तकिब पाया गया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी ने वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने हमलावर मसरी को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। दाखिली उम्मीदवार हज दरखास्त में 15 अफराद को शामिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने इस साल अंदरून मुमलिकत से हज पर जाने वाले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नई सहूलत का ऐलान किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा है कि अंदरून मुमलिकत से ऑनलाइन या अतमरना ऐप के जरिए इंदराज कराने वाले 15 अफराद तक शामिल कर सकते हैं। वज़ारत ने कहा है कि उम्मीदवार और उनके हमरा उम्मीदवार जिस हज पैकेज की निशानदेही करेंगे, उसकी कीमत इजाफी उम्मीदवारों की तादाद के लिहाज से ही वसूल की जाएगी। वज़ारत ने कहा है कि हज के लिए इनफरादी इंदराज की दरखास्त दी जाए या मुराफिकीन को मुंसलिक करके दी जाए, इसका हज की दरखास्त की मंजूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे कि वज़ारत हज उम्रा ने गुज़श्ता जुमे को ऐलान किया था कि जो लोग इस साल अंदरून मुमलिकत से हज अदा करना चाहते हों वो इंदराज करा लें। इंदराज के लिए 9 दिन मुकर्रर किए गए हैं। इंदराज ऑनलाइन भी कराया जा सकता है और अतमरना ऐप के जरिए भी हो सकता है। इस साल दाखिली आज़मीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद 65 बरस रखी गई है, जबकि कोरोना वैक्सीनेशन भी बुनियादी शराइत का हिस्सा है। उन दाखिली आज़मीन को अव्वलियत दी जाएगी जिन्होंने पहले फरीज़ा हज अदा न किया हो और वो पहली बार हज की सआदत हासिल कर रहे हों। इलावाज़ी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद डिजिटल कुरानंदाजी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन 11 जून तक जारी रहेगी, जिसके बाद किसी दरख्वास्त को कुरानंदाजी में शामिल नहीं किया जाएगा। दाखिली आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्तों की डिजिटल कुरानंदाजी की जाएगी। वज़ारत हज ने आज़मीन की रजिस्ट्रेशन वज़ारत हज की वेबसाइट और अतमरना ऐप पर भी जारी की है।
कामयाब उम्मीदवारों को वजारत की जानिब से मुत्तला किया जाएगा। उम्मीदवार अपना मतलूबा हज पैकेज का इंतखाब करके उसकी अदायगी करेगा, जिसके बाद उसे अबशर के जरिए हज परमिट जारी किया जाएगा। याद रहे कि दाखिली आज़मीन के लिए 14,000 से 10,000 रियाल तक के पैकेज मुकर्रर किए गए हैं। वजारत हज उम्रा का कहना है कि मुमलिकत के शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो इस साल हज करने के ख्वाह हैं, वो वजारत की वेबसाइट या अतमरना ऐप के जरिए हज दरखास्तें अपलोड कर सकते हैं। कोरोना के 1029 केसेस का इंदराज, 616 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1029 केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 7,74,250 हो गई है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 616 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 3 मरीज हलाक हुए हैं। शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,56,871 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 9,163 है। वजारत ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 92 मरीजों की हालत नाजुक है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।